हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस किया था। एसआर फ्लिप फ्लॉप कुछ इस तरह से डिजाइन होता है और एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक एसआर लैच रहता है एक क्लॉक सिग्नल के साथ में। एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिक ट्रूथ टेबल था वो हमने कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया था, जिसमें दो इनपुट सिग्नल थे, एक क्लॉक सिग्नल था और जब क्लॉक की वैल्यू 0 थी तब हमें आउटपुट में कोई चेंज देखने को नहीं मिला था। ओके, क्योंकि जब क्लॉक की वैल्यू 0 रहेगी तो आउटपुट हमारा जो है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और इसे हम नो स्टेट नो चेंज कंडीशन या मेमोरी स्टेट बुलाते थे। नेक्स्ट, जब क्लॉक की वैल्यू हमने 1 रखी और एस आर की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पे अगर आप 0 0 रखोगे तो जब इस नैंड गेट में कोई एक इनपुट 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो इससे भी फिर से आपको जो एसआर लैच में अगर इनपुट सिग्नल 1 1 अप्लाई करते हो तो आउटपुट में नो चेंज कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो प्रीवियस स्टेट का आउटपुट क्यू एन है वो एज इट इज देखने को मिलेगा। ओके, तो इसे भी हम मेमोरी स्टेट बोलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, एस इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 1 कर दिया। तो जब यहाँ पे आप r इज इक्वल टू 1 करते हो तो इसकी वजह से ये जो फर्स्ट नैंड गेट है इसमें आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, लेकिन सेकंड नैंड गेट में आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया 0 और इस एसआर लैच को आप 1 0 अप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ओके, तो कोई एक नैंड गेट है जिसमें आपने एक इनपुट 0 दिया तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1 और इस 1 को यहाँ से आपने ट्रांसफर किया तो यहाँ पे भी 1। तो इस नैंड गेट के लिए दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 0 देखने को मिलेगा। और अगर Q की वैल्यू 0 मिलती है तो इसे हम रीसेट कंडीशन बोलते थे। एक केस था जिसमें S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 किया था। तो अगर हम यहाँ पे S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पे इस नैंड गेट का एक इनपुट सिग्नल 0 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिलेगा और यहाँ पे दोनों इनपुट सिग्नल, क्लॉक तो ऑलरेडी 1 था, S की वैल्यू 1 की, तो यहाँ पे हमें आउटपुट 0 मिलेगा। जब यहाँ पे 0 मिलता है तो इस नैंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट मिलेगा 1 और इस 1 को हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो इस नैंड गेट के लिए दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट हमें मिलेगा 0। ओके, तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमें मिली 1, जिसे हम जब भी Q की वैल्यू 1 मिलती है तो इसे हम सेट कंडीशन बोल सकते हैं। लेकिन लास्ट स्टेट में क्या होता है, जब आप दोनों इनपुट सिग्नल 1 1 रखते हो, S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1, तो इसकी वजह से दोनों नैंड गेट का आउटपुट आपको 0 0 मिलेगा। जब दोनों नैंड गेट का आउटपुट 0 मिला है तो एसआर फ्लिप फ्लॉप इस कंडीशन में दोनों आउटपुट 1 1 क्रिएट करेगी। ओके, Q इज इक्वल टू 1, Q बार इज इक्वल टू 1, जो कि एक इनवैलिड आउटपुट है, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 1 है तो Q बार की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जो आउटपुट मिलता है वो इनवैलिड आउटपुट मिलता है। इस इनवैलिड आउटपुट सिग्नल को रिमूव करने के लिए एक नेक्स्ट मॉडिफाइड एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन होता है और इसे हम जेके फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करने के लिए आपको इस एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एसआर फ्लिप फ्लॉप थी, इस एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक डिसएडवांटेज है कि जब भी दोनों इनपुट सिग्नल 1 1 होते हैं तो इसका आउटपुट हमें इनवैलिड मिलता है। ओके, तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हम इस एसआर फ्लिप फ्लॉप को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करते हैं। जब Q आउटपुट सिग्नल है, इस Q आउटपुट सिग्नल को यहां से ट्रांसफर करके सेकेंड नैंड गेट में अगर आप अप्लाई करते हो कुछ इस तरह से, और जो यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट है, इस Q कॉम्प्लीमेंट के आउटपुट को आप यहां से ट्रांसफर करके फॉर एग्जांपल फर्स्ट नैंड गेट के इनपुट में अप्लाई करते हो तो जो मॉडिफाइड एसआर फ्लिप फ्लॉप कुछ इस तरह से डिजाइन होता है, इसे हम बोलेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, हमने क्या किया, जो Q है इस Q को यहां से लेके इस नैंड गेट में, फॉर एग्जांपल इसे सेकंड नैंड गेट बोलते हैं और इसे फर्स्ट नैंड गेट बोलते हैं। तो फर्स्ट नैंड गेट में Q कॉम्प्लीमेंट को हमने अप्लाई किया और Q को सेकंड नैंड गेट के इनपुट में अप्लाई किया।
तो ये जो नैंड गेट है इसमें 3 इनपुट लगेंगे, एक में क्यू कॉम्प्लीमेंट एस और आर, दूसरे में क्यू आर एंड क्लॉक। ओके, तो इस तरह से जो मॉडिफाइड वर्जन मिलता है इसे हम जेके फ्लिप फ्लॉप बुला सकते हैं। ओके, एक एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन है जो कि इस इनवैलिड आउटपुट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अभी जे और यहाँ पे लिख देंगे के। तो ये हो गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम, और यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक डायग्राम फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो इस तरह से आप जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप की मदद से ही बना सकते हो। ये जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल इस एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है जिसमें इनवैलिड आउटपुट मिल रहा था इसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो बेसिक यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट था वो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट आउटपुट है इसमें आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ही आउटपुट चेंज करना है, बाकी के जो आउटपुट है वो एज इट इज रहेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रूथ टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप और यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी आउटपुट क्या आएगा ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनपुट सिग्नल है इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्लॉक इज इक्वल टू 1 है, J इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी हमें रिप्लेस करना है, इनपुट रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देते हैं K, यहाँ पे J एंड K। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लॉक इज इक्वल टू 1 है, J इज इक्वल टू 1 है, तो J इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ लिख देंगे K इज इक्वल टू 1। बाकी के जो इनपुट सिग्नल है इसके लिए आउटपुट सिग्नल सिमिलर मिलेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है, इसके लिए हम सिर्फ लास्ट आउटपुट को ही देखेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल प्रीवियस केस में Q की वैल्यू थी 1। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रीवियस केस का आउटपुट 1, तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर Q की वैल्यू प्रीवियस केस में 1 थी तो Q कॉम्प्लीमेंट होगा 0। ओके, इन दोनों आउटपुट सिग्नल को मैं यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा Q। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे Q को यहाँ से राउट करके इस सेकंड एंड गेट के इनपुट में दिया है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। यहाँ पे ऑलरेडी K इज इक्वल टू 1 है, क्लॉक इज इक्वल टू 1 है, तो इन तीनों इनपुट सिग्नल की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो J के वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है और यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है। ओके, तो इस Q कॉम्प्लीमेंट को मैं यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। कोई एक इनपुट नैंड गेट का अगर 0 है तो आउटपुट आपको मिलेगा 1। ओके, तो ये दोनों नैंड गेट का आउटपुट हमें मिल गया, इसे आगे ट्रांसफर करते हैं। तो अगर कोई नैंड गेट में इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, नेक्स्ट आउटपुट हमें मिलेगा नैंड गेट का 1, क्योंकि एक इनपुट 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट नेक्स्ट मिला 1। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर नेक्स्ट इनपुट 1 है तो इस आउटपुट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे भी होगा 1। दोनों इनपुट 1 1 है, तो इस नैंड गेट का नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलेगा, नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा 0। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, अगर इस 0 को मैं यहाँ से ट्रांसफर कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये जो 1 था इसकी जगह पे हमें देखने को मिलेगा 0, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में हमें यहाँ पे 0 मिला है। और इस 1 को मैं यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो इस 0 की जगह पे हमें मिलेगा अभी 1। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। यहाँ पे तीनों इनपुट सिग्नल 1 1 1 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट आपको नैंड गेट में फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट 1 की जगह पे अभी 0 मिलेगा। ओके, और इस नैंड गेट 3 में कोई एक इनपुट 0 है, तो नेक्स्ट आउटपुट हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा 1। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट 1 है, तीसरा इनपुट 0 है। अगर कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। यहाँ पे नेक्स्ट आउटपुट हमें 1 मिला, तो इसे यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1। तो इन दोनों 1 की वजह से नैंड गेट 4 का आउटपुट नेक्स्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि जब जेके फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट की वैल्यू 1 1 रखते हैं तो इसकी वजह से आपको आउटपुट Q में 1 0 1 अगेन 0 अगेन 1 अगेन 0, यानी कि जो आपका आउटपुट सिग्नल है 1 वो 0 होगा, 0 से 1 होगा, फिर से 1 से 0, 0 से फिर से 1
1 से फिर से 0। ओके, तो इस तरह से टॉगल होता है, 1010 में टॉगल होता है। ओके, तो इस तरह का आउटपुट मिलता है जब हम क्लॉक इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो आउटपुट कंटिन्यूअस 010 में टॉगल करता है। तो यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे टॉगलिंग। ओके, ये जो स्टेज है इसे हम टॉगल बोलते हैं। ओके, जो आउटपुट मिलता है वो यहाँ पे अगर आपको Q इज इक्वल टू 1 मिला है तो नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा 0, यानी कि अगर Q की वैल्यू 1 है तो हमें Q कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं QN कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि Q की वैल्यू 1 थी तो QN कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमें मिला था। तो इस वैल्यू को इसका फर्स्ट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट हम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 0 से मिलेगा 1, फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो मिलेगा 0, फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1, फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 0, यानी कि यहाँ पे टॉगलिंग होता है और जो आउटपुट है इसे हम QN कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम JK फ्लिप फ्लॉप को एक डिसएडवांटेज, तो इस तरह से हम SR फ्लिप फ्लॉप का जो डिसएडवांटेज है इसे SR फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करके रिमूव कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है इसे हम टॉगल और टॉगलिंग बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बेसिक एक SR फ्लिप फ्लॉप से JK फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट आएगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आपको पता है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको बनाना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इनपुट सिग्नल चाहिए। इनपुट सिग्नल रहेंगे QN, देन J, देन K। ओके, और आउटपुट मिलेगा आपको नेक्स्ट स्टेज का। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट भी यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट क्या मिलेगा, QN प्लस 1। ये जो QN है यहाँ पे ये है पास्ट स्टेट का आउटपुट और ये है नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 3 इनपुट वेरिएबल है, तो इसकी वजह से आपको 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ओके, 0 0 0 0 0 1, then 0 1 0 0 1 1, then 1 0 0 1 0 1, then 1 1 0 एंड लास्ट में सभी वैल्यू 1 1 1। ओके, तो जब JK की वैल्यू 0 थी तो ट्रूथ टेबल में जाके देखिए, अगर JK की वैल्यू 0 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, QN मिलेगा। तो QN क्या है, यहाँ पे है QN, तो QN की वैल्यू क्या है इस वक्त, 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे ट्रूथ टेबल से आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल मिलेगा। और यहाँ पे QN आउटपुट है जब JK की वैल्यू 0 है, तो JK की वैल्यू 0 है तो QN हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 0। जब J की वैल्यू 0, K की वैल्यू 1, तो इस वक्त हमारे पास आउटपुट क्या है, J इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आउटपुट है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। जब J की वैल्यू 1, K की वैल्यू 0, तो इस वक्त आपके पास आउटपुट है 1। J की वैल्यू 1, K की वैल्यू 0, आउटपुट 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। जब JK इज इक्वल टू 1 1 है तो आउटपुट क्या है, टॉगल है, यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट है। Q कॉम्प्लीमेंट, Q इज इक्वल टू तो 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, Q कॉम्प्लीमेंट होगा 1। ओके, जब JK की वैल्यू फिर से 0 है तो JK की वैल्यू जब 0 रहेगी तब आउटपुट QN मिलेगा। तो QN क्या है, यहाँ पे QN है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 0 1 है तो 0 1 पे आउटपुट मिलेगा 0, 1 0 है तो 1 0 पे आउटपुट मिलेगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। जब दोनों इनपुट सिग्नल 1 है तो टॉगलिंग, यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट तो Q क्या है, Q इज इक्वल टू 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट होगा 0। तो इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिजाइन कर सकते हो। जब कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिजाइन हो जाता है तो इसकी मदद से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से बनेगा, यहाँ पे आपके पास 3 इनपुट वेरिएबल्स है और 3 इनपुट वेरिएबल के हिसाब से आपको 8 सेल का एक के मैप डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से डिजाइन कर लेता हूँ के मैप, जिसकी मदद से हमें मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक है QN, तो यहाँ लिख देंगे QN, यहाँ पे JK
कॉम्बिनेशन रहेंगे 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये यहाँ पे क्यू एन का एरिया, यहाँ पे जे का एरिया और यहाँ पे के का एरिया। तो ये हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, जहां पे भी 1 है इसके मिनटर्म देखने हैं। यहाँ पे 1 है तो इसका मिनटर्म है 0 1 0, तो 0 1 0 यहाँ पे 1 आएगा। एक 0 1 1 तो 0 1 1 यहाँ पे एक 1 आएगा। नेक्स्ट है 1 0 0 तो 1 0 0 यहाँ पे 1 आएगा और 1 1 0 तो 1 1 0 यहाँ पे आएगा। फिर लूपिंग करना है तो एक लूप हम इस तरह से बनाएंगे, दूसरी लूप कुछ इस तरह से बना लेते हैं। तो ये हो गया लूपिंग और इसकी वजह से आपको आउटपुट मिलेगा और इस आउटपुट को हम बोलेंगे Qn+1। जो आउटपुट मिलेगा इसे बोलेंगे Qn+1। यहाँ पे जो आउटपुट है वही। तो नेक्स्ट है लूप की वैल्यू लिखनी। तो यहाँ पे लूप 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो यहाँ पे Qn कॉम्प्लीमेंट है। ओके, Qn का कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ पे Qn के एरिया में ये लूप नहीं है तो यहाँ लिखेंगे Qn कॉम्प्लीमेंट। ये जो पूरा लूप है वो J के एरिया में है तो यहाँ पे लिखेंगे J प्लस ये जो लूप है ये लूप Q के एरिया में है तो Qn लिखेंगे और K के एरिया में बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे K कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन Qn+1 इज इक्वल टू JQ बार प्लस QK बार। ओके, तो इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, इसको हम काउंटर डिजाइन में यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाता है तो आप इजीली काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल में आपके पास इनपुट है Qn एंड Qn+1 और आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा J एंड K। जो इनपुट सिग्नल थे वो आउटपुट सिग्नल हो जाएंगे। इस टेबल की मदद से आपको जो आउटपुट सिग्नल मिलता है इससे आपको इनपुट सिग्नल अगर देखना है कि इनपुट सिग्नल क्या रहेंगे तब आउटपुट ये मिलेगा तो एक्साइटेशन टेबल की मदद से आप डिजाइन देख सकते हो। ओके, और एक्साइटेशन टेबल काउंटर डिजाइन में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे 2 इनपुट है, इसकी वजह से आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 0 0 0 1 देन 1 0 एंड 1 1। तो जब Qn की वैल्यू 0 है, Qn+1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे देखिए Qn की वैल्यू 0 है, Qn+1 की वैल्यू 0 है, Qn की वैल्यू 0 है और Qn+1 की वैल्यू 0 है। इस वक्त J की वैल्यू 0 है दोनों केस में तो यहाँ लिख देंगे 0। K की वैल्यू 0 और 1 दोनों है यानी कि डोंट केयर आएगा। ओके, दोनों वैल्यू रहेंगी तब हम लिखेंगे डोंट केयर। ओके, 0 1 तो यहाँ पे Qn की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे Qn+1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इन दोनों केस में J की वैल्यू 1 है, दोनों केस में J की वैल्यू 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1 और K की वैल्यू 0 1 है यानी कि डोंट केयर। नेक्स्ट 1 0 तो यहाँ पे Qn की वैल्यू 1 है, यहाँ पे Qn+1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे फिर से Qn की वैल्यू 1 और Qn+1 की वैल्यू 0। तो इन दोनों केस में K की वैल्यू 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1 और J की वैल्यू 0 1 है तो यहाँ लिख देंगे डोंट केयर। लास्ट केस Qn की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू 1 तो यहाँ पे Qn की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू 1, यहाँ पे Qn की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू 1। तो इस केस में K की वैल्यू 0 है और J की वैल्यू 0 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और यहाँ पे डोंट केयर। तो ये हो गया एक्साइटेशन टेबल। ये जो एक्साइटेशन टेबल है वो काउंटर डिजाइन में इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि JK फ्लिप फ्लॉप क्यों डिजाइन करना पड़ा। SR फ्लिप फ्लॉप में एक डिसएडवांटेज था, इस SR फ्लिप फ्लॉप को अगर हम मॉडिफाई करेंगे और Q को एक नैंड गेट के इनपुट में अप्लाई करेंगे, Q बार को एक नैंड गेट के इनपुट में अप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा JK फ्लिप फ्लॉप जो कि SR फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें आउटपुट में जब J की वैल्यू 1 K की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में टॉगलिंग देखने को मिलेगा। इसकी मदद से हमने JK फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल डिजाइन किया। JK फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल की मदद से हमने एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिजाइन किया। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की मदद से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव किया और एक एक्साइटेशन टेबल डिजाइन किया।
तो ये हो गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप से ही बनती है।